आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग अनिवार्य संस्कृत के व्याकरण और उनसे पूछी जाने वाली महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट हल। और यह प्रैक्टिस सेट आपको लाभान्वित करेगा, इसी आकांक्षा के साथ आपको आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अगर आप टीएसटी, पीएचडी जैसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि की परीक्षा देना चाहते हैं तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट काफी लाभकारी साबित होने वाला है। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या। और आज की पाठचर्या में हम लोग देखेंगे आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न। आज की पाठचर्या का पहला प्रश्न है, संस्कृत में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? इसका आपको जवाब बताना है। और अगर उत्तर आपने सेलेक्ट किया विकल्प ए तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। और साथियों, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक, और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर देंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन। ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए तो बिना समय गंवाए बढ़ते हैं पाठचर्या में आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। हल प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं? इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं हल प्रत्याहार के अंतर्गत केवल व्यंजन आते हैं, विकल्प जो है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, इसका आपको जवाब बताना। और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट किया विकल्प का 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या य, र, ल, व 4 है, विकल्प क इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अयोगवाह कहा जाता है, इसमें से अयोगवाह किसे कहा जाता है? इसका आपको जवाब बताना है। तो आप जानते हैं कि अयोगवाह के अंतर्गत अनुस्वार और विसर्गों को रखा जाता है, तो इसका विकल्प आपका जो है ख बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि क्षत्र, ज्ञा और श्र किस प्रकार के वर्ण हैं? ये वर्ण जो आपके हैं सारे ही वर्ण संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। क विकल्प इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि य, र, ल, व किस प्रकार का वर्ण है? तो य, र, ल, व यह वर्ण आपका है अंतस्थ व्यंजन, ग विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि व वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो व वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। और अगर इसका उत्तर आपने चयनित किया है दंतोष्ठ विकल्प घ को तो बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि ओ और औ स्वरों का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओ और औ स्वरों का उच्चारण स्थान अगर आपने कंठोष्ठ सेलेक्ट किया है विकल्प क को तो राइट आंसर के साथ है। अगला प्रश्न है कि पांडव शब्द कैसा प्रत्यय है? पांडव शब्द में प्रत्यय कैसा? पीटी 2000 का पूछा गया यह प्रश्न है। और इसका उत्तर अगर आपने तद्दत प्रत्यय सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही जवाब के साथ है। अगला प्रश्न है कि ध्रुवम पाए अपादानम में अपाय का अर्थ क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा अलग होना, विकल्प है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि कुर्वह पद में कौन सा लकार है? कुर्वह पद में लकार कौन सा है, इसका आपको जवाब बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प तट लकार। अगला प्रश्न है कि सही युग्म कौन सा है? तो इसमें सही युग्म आपको चयनित करना है। तो विकल्प इसमें ख जो है यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है कि दुह धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? और इसका जवाब आपने सेलेक्ट किया धोक्षी विकल्प क को तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो इसमें शुद्ध वाक्य आपका बनेगा मार्तून लियते कृष्णा विकल्प। अगला प्रश्न है कि गुरुवो पद गुरु शब्द के विभक्ति और वचन हैं। तो जवाब हो जाएगा इसका षष्ठी द्विवचन, विकल्प राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि अर्जुनस्य वचनम द्वयम, वाक्य में अर्जुनस्य का कारक कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा इसका संबंध कारक, विकल्प ग इसका। अगला प्रश्न है कि पितरौ शब्द का कौन सा विग्रह सही होगा इसमें? तो पितरौ शब्द का सही विकल्प इसमें अगर आपने चयनित किया है माता च पिता च क विकल्प को, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि गजाननम में कौन सा समास है? तो इसका सही जवाब क्या बनेगा? बहुब्रीहि समास, विकल्प ग इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि हरिहरों में कौन सा समास है? हरिहरों में आपको समास बताना है और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट किया है विकल्प द्वंद्व को, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बहुब्रीहि समास किस में है? बहुब्रीहि समास आपको सेलेक्ट करना है और अगर आपने इसका उत्तर सेलेक्ट किया है विकल्प गजाननः को, तो घ विकल्प बिल्कुल। अगला प्रश्न है कि भिन्नार्था नाम भय हेतु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? इसका आपको जवाब बताना है और इसका अगर उत्तर आपने चयनित किया है विकल्प पंचमी, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि राक्षसेभ्यो हरि अलम में विभक्ति बताइए और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया चतुर्थी विभक्ति ख विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ग्रामम परितः में कौन सी विभक्ति है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ग द्वितीया विभक्ति। अगला प्रश्न है कि संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में स्वरों की संख्या आपको बताना है और अगर इसका उत्तर आपने चयनित किया है घ विकल्प को, तो बिल्कुल राइट आंसर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि किस रचना में पुट्टिनियों का वर्णन किया गया है? पीएचडी 2003 का पूछा गया प्रश्न है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है मृच्छकटिकम को, ख विकल्प बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? विकल्प घ इसका सही उत्तर बन जाएगा, नैषधि चरितम को, घ विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की है? तो नाटक को पंचम वेद की मान्यता देने वाले हैं भरत मुनि, तो विकल्प इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि सुख दुखात्मको रस कहने वाले आचार्य कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा रामचंद्र गुणचंद्र, पीएचडी 2004 का पूछा गया प्रश्न है, ख विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि काव्य रचना के देश से महाकवि मार्ग किन तीन गुणों के विभूति के लिए स्वीकार किए जाते हैं? तो उमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरम पदलालित्यम दंडिन अमागे संति त्रयो गुणा, यानी उपमा अर्थ गौरव और पद लालित तीनों ही विकल्प सही होंगे, विकल्प ग के साथ गए आप, बिल्कुल राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघुत्रयी में नहीं आती है? इसमें से आपको बताना है कि लघुत्रयी में नहीं आने वाली, तो रघुवंशम मेघदूतम कुमार संभवम लघुत्रयी की रचना है, विकल्प घ के साथ आप हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि कालिदास का पूर्ववर्ती है? कालिदास के पूर्ववर्ती कवि इसमें कौन है? और आपने उत्तर में चयनित कर लिया भास को, राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध है? अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध कवि कौन है इसमें? और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया भारवे अर्थ गौरवम, तो विकल्प को, तो राइट आंसर है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है। इसमें कालिदास की कौन सी कृति नहीं है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर इसका उत्तर आपने चयनित किया है विकल्प ग उत्तर रामचरितम, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि राजशेखर की निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना अधूरी है, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका राइट आंसर अगर आपने सेलेक्ट किया है बाल भारत विकल्प क को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि संस्कृत के लिए किस कवि के लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त हुआ है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया है विकल्प ख को, तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। प्रश्न संख्या 36 है कि पाली भाषा की समय सीमा क्या मानी जाती है। और पाली भाषा की समय सीमा अगर आपने 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी माना है, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न, उपमा पद लालित्य और अर्थ गौरव की दृष्टि से एक साथ तीनों गुणों से युक्त कौन सा संस्कृत कवि प्रसिद्ध है। तो माघे संति त्रयो गुणा, माघ कवि को अगर आपने सेलेक्ट किया है वह विकल्प, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्रतिहार नरेश महेंद्र के आश्रित कवि कौन थे। तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प ख राजशेखर। अगला प्रश्न है कि भास को किसने कविता कामिनी का हास कहा है। तो जवाब हो जाएगा जयदेव। और अगला प्रश्न है कि प्रतिमा नाटकम में कितने अंक हैं। तो प्रतिमा नाटकम में अंकों की संख्या है 7। अगला प्रश्न है कि स्वप्नवास वदत्तम में कितने अंक हैं। तो स्वप्नवास वदत्तम में अंकों की संख्या है 6। महाकवि माघ का जन्म कहाँ हुआ था। तो जवाब हो जाएगा गुजरात, वह विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है कि कादम्बरी किसकी कृति है, कादम्बरी के रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है। और अगर आपने यह पीएचडी 2005 का पूछा गया प्रश्न है, और इसका अगर उत्तर आपने चयनित किया है बाण भट्ट को, बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं। आइए साथियों बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44 की तरफ। निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारवी द्वारा रचित है। भारवी द्वारा लिखी गई रचना इसमें आपको बताना है। और अगर इस प्रश्न का उत्तर आपने चयनित किया है विकल्प किरातार्जुनियम ग को, तो बिल्कुल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है। तो मुद्रा राक्षस कृति के रचनाकार आपको बताना है। और अगर इसका उत्तर आपने विशाख दत्त दिखाना है, तो राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास द्वारा लिखा गया है। तो इसमें कालिदास द्वारा लिखा गया ग्रंथ मालविका अग्निमित्रम। अगला प्रश्न है कि वामाकुलस्य धाय में वामा शब्द का अभिप्राय क्या है। तो इसका अर्थ हो जाएगा कि विपरीत आचरण करने वाली, विकल्प इसका राइट आंसर। और अगला प्रश्न है उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध किससे है। तो जवाब हो जाएगा विकल्प का पंचवटी से। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सी कृति दंडी की है। तो दंडी द्वारा लिखा गया ग्रंथ इसमें 10 कुमार चरितम है, वह विकल्प सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भास द्वारा रचित नहीं है। तो भास द्वारा लिखा गया इसमें से कौन सा नाटक नहीं, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने कटिकम सेलेक्ट। अगला प्रश्न है कि महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। कालिदास उपमा अलंकार के लिए हैं, उपमा कालिदास विकल्प को इसका राइट है।
और अगला प्रश्न है कि कुवलयानंद के रचयिता कौन है? तो कुवलयानंद कृति बड़ी चर्चित रचना है। अप्पय दीक्षित आपने जवाब बताया, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शिशुपाल बदम के रचनाकार कौन है? और शिशुपाल बदम के रचनाकार अगर आपने मार्क को। अगला प्रश्न है कि श्रीहर्ष का ग्रंथ इसमें से कौन सा है? तो श्रीहर्ष का ग्रंथ आपको बताना है। का उत्तर अगर आपने नैषद काव्य का विकल्प। अगला प्रश्न है कि मालती माधव के रचनाकार कौन है? टीएसटी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। तो मालती माधव कृति के रचनाकार भवभूति हैं, वह विकल्प इस। अगला प्रश्न है कि रघुवंशम किसकी रचना है? टीएसटी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर हो जाएगा रघुवंशम के रचनाकार कालिदास हैं, वह विकल्प। साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।